इस मूवी में एक डॉक्टर के बारे में दिखाया गया है जो अपनी रिसर्च कर रही होती है और उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपने ऑफिसर को कहती है कि बेहोश करने वाले इंजेक्शंस रीलोड करो और उसको मार दो। वो जैसे ही उसको मारने के लिए अंदर जाता है तो वो उसको पकड़ लेती है और जब वो देखता है तो उसका बाजू में से हर तरफ से खून निकल रहा होता है और उसकी हड्डियां बाहर निकल चुकी होती हैं। तो डॉक्टर जो होती है वो खुद ही अंदर जाती है और उसको बेहोश करती है। अंदर देखती है तो उसको हर तरफ लाश ही लाश नजर आती है। फिर वहाँ दो लोग होते हैं। डॉक्टर उनको कहती है कि इसको बांधो। वो उसको बांधते हैं लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं और चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं जिससे हॉस्पिटल की लाइट्स जो होती हैं वो कभी ऑन होती हैं कभी ऑफ होती हैं। डॉक्टर कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इस पे खुद ही काबू पा लूंगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ हमें एक लड़की मिशेल के बारे में दिखाया जाता है जो कि 3 बार माँ बन चुकी होती है और हर दफ़ा उसके बच्चे मर जाते हैं। वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके वापस आ रही होती है और उसका शोहर डेरिक बैठा होता है और उसको कहता है कि आखिर ये कब तक होगा, मैं आखिर कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करूं। इसी सिलसिले में मिशेल उसको धक्का देती है और वापस वो भी उसको धक्का दे देता है और इस तरह उसका सर फट जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। डेरिक उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बाजों का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। उसके बाद रात को दिखाया जाता है कि जब मिशेल सो रही होती है वहीं नीचे डेरिक भी सो रहा होता है। तो डेरिक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उनको देखने के लिए जाता है तो वो देखता है उसके किचन में फ्रिज जो होता है वो खुला होता है पहले से ही। वो बहुत परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो देखता है कि टीवी भी ऑन होता है और उसकी बीवी वहाँ बैठी टीवी देख रही होती है। इतने में लाइट चली जाती है। वो लाइट को ऑन करता है और देखता है कि वहाँ वो नहीं होती और जो सोफा होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाता है तो उसे पीछे से एक परछाई नजर आती है जो उसको मार देती है। मिशेल उठ जाती है और वो जब नीचे आती है तो देखती है कि उसके शोहर की लाश वहाँ पड़ी होती है। वो बहुत खौफजदा हो जाती है लेकिन उसको वो परछाई अपनी तरफ आती दिखाई देती है। वो वहाँ से भागती है और ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेती है लेकिन वो परछाई बहुत जोरदार तरीके से दरवाजे को पीटती है और तोड़ देती है और उसकी तरफ बढ़ती है। इतने में वो बेहोश हो जाती है और जब वो देखती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसकी बहन सिडनी भी वहीं पे होती है। वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वो बताती है कि तुम हॉस्पिटल में हो। इससे पहले वहाँ पुलिस वाले आते हैं और वो डेरिक की लाश को वहाँ देखते हैं और इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर उसके बाद मिशेल के पास कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं लेकिन उसकी बहन उनको बताती है कि इसने 2 दिनों से ना कुछ खाया है ना पिया है। दूसरी तरफ उसके डेरिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की उनको बताती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिशेल ने किया है और उनकी आपस की लड़ाई थी। उनका शक मिशेल पे जा रहा होता है। अब हमें 2 वीक्स बाद दिखाया जाता है कि सिडनी मिशेल को लेके कहीं जा रही होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती लेकिन मिशेल जिद करती है कि ये मेरा घर है और मैं यहीं पे रहूंगी। वो जब अपने घर में वापस आती है तो देखती है कि कभी लाइट जल रही होती है कभी बुझ रही होती है। वो डर जाती है और वो दरवाजे को बंद कर लेती है। सुबह जब होती है तो उसकी बहन वहाँ आती है तो दरवाजे बंद होते हैं और वो अपनी बहन को खिड़की में से अंदर घुसा लेती है घर के। फिर मिशेल सिडनी को बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मैं इस घर में आई थी और मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त मर गई थी और तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। सिडनी ये सुन के बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है। दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो बच्चों को पढ़ाकर वापस आ रही होती है। रात के अंधेरे में वो अकेली होती है। उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता लेकिन उसके बाद वो ऊपर देखती है तो उसको एक चुड़ैल दिखाई देती है। वहीं हम देखते हैं कि उसके पास एक फोन लाया जाता है और उसको उसी डॉक्टर का नंबर दिया जाता है और उससे बात करवाई जाती है। वो बहुत भारी आवाज में डॉक्टर से बात करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल कपड़े धो रही होती है और उसको वहाँ से डॉक्टर दिखाई देती है। डॉक्टर का चेहरा नजर आता है और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो चुड़ैल डॉक्टर को बहुत बेदर्दी से मार देती है और डॉक्टर के मरने के बाद हम देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह हो जाता है और उस तरह डिटेक्टिव जो होते हैं वो उन लोगों के घर आते हैं और मिशेल की बहन सिडनी उसके पास आ जाती है उसको हौसला देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल सो रही होती है। उससे एहसास होता है कि जैसे उसके पास आदमी सोया हुआ है। वो डर के मारे जब वो देखती है तो एक चुड़ैल जो होती है वो उसका मर्डर करने के लिए उसके पास आ रही होती है और उसको नुकीले चाकू से मारती है। मिशेल ये देख के बहुत डर जाती है और बहुत ज्यादा चीखो पुकार करने लग जाती है। मिशेल को दिखाया जाता है कि कहीं भी मर्डर हो रहा होता है तो वो उसको लगता है कि जैसे उसकी आंखों के सामने हो रहा है जबकि वो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन उसको शांत करने के लिए आ जाती है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव जो होते हैं वो उस आदमी की तरफ पहुंच जाते हैं जिसकी मौत हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल एक लेडी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसके कोई और बहन भाई हैं। तो वो उसको एक वीडियो देती है और उस वीडियो में हम देखते हैं कि मिशेल एक छोटी सी बच्ची है जिसके माता पिता उससे पूछते हैं कि वो किससे बात कर रही थी और वो कहती है कि वो किरियन से बात कर रही थी और वो उसको बता कि आप लोग उसके असली परिवार नहीं है बल्कि मेरा परिवार कोई और है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ
वहाँ पे डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, उसकी बहन भी होती है और मिशेल कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये मेरे बच्चों को मारना चाहता है और चाहता है कि मेरी कोई औलाद ना हो ताकि मैं इसको छोड़कर ना जाऊं। जब मिशेल ये सब कुछ बता रही होती है तो एक लड़की को किसी ने बांध के रखा होता है ऊपर वाले पोर्शन में, और तब वो अपने आप को छुड़वाती है और देखती है वहाँ कोई नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। इतने में नीचे वाला छत टूट जाता है और तब वहाँ कोई नहीं होता और वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे डिटेक्टिव, मिशेल, सिडनी सब लोग वहीं पर होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो मिशेल का एक घर होता है और ऊपर वाले पोर्शन में वो चुड़ैल रहती है। उसके बाद वो सब लोग मिशेल पे शक करने लगते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। तो उसकी बहन सिडनी कहती है कि मिशेल ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि सारे सबूत इसी के खिलाफ जा रहे हैं और इसी के घर में सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो उससे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। और उसके बाद उन डिटेक्टिव को एक कॉल आती है, वो चुड़ैल की कॉल होती है और वो कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी। इस तरह उन सबका शक मिशेल पे चला जाता है और वो उसको जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ उसकी तरह की और भी बहुत सी लड़कियां होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिडनी और वो जो औरत होती है वो मिशेल की पुरानी वीडियोस दोबारा देखना शुरू कर देते हैं। उस वीडियो में वो लोग देखते हैं कि एक औरत किसी डॉक्टर को कह रही होती है कि मैं इस बच्ची को नहीं रख सकती, इसको आप रख लें। तो हमें दिखाया जाता है वो मिशेल की माँ होती है और वो वही औरत होती है जो उस घर में से ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिराई जाती है। उसका इलाज चल रहा होता है और इस तरह ये बात डिटेक्टिव्स और सब लोगों को मालूम हो जाती है। उसके बाद वो लोग एक और वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि मिशेल की माँ के पीछे एक शैतान होता है जो उनके पीछे पड़ा होता है। इसको देख के सब लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर बताती है कि जब वो माँ बनने वाली होती है तो दो बोन्स होती हैं, एक कमजोर होती है, इसी के जरिए वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और उस पर कब्जा कर लेता है और इसी से वो अपनी शक्ति लेती है। उसके बाद वो सब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस जगह पे मिशेल को बांधा होता है वहाँ सारी लड़कियां उसको मारने लग जाती हैं और इसी तरह वहाँ लाइट चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शैतान मिशेल के अंदर आ जाता है और वो सबको मारना शुरू कर देती है। किसी का गला दबा देती है, किसी को और नुकसान पहुंचाती, किसी को नोच लेती और देखते ही देखते वो वहाँ बहुत से लोगों को मार देती है और वहाँ पुलिस स्टेशन में जगह जगह लाशें बिछ जाती हैं। उसके बाद डिटेक्टिव वगैरह भी वहाँ पे बहुत लड़ते हैं लेकिन वो सब हार जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बहन सिडनी भी उसके पास होती है। वहाँ पे उसको एक शैतान दिखाई दिया जाता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी माँ को होश आ जाती है और वो किरियन को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अपनाना चाहिए था। इनकी बातें सुन के किरियन थोड़ा सा शांत हो जाता है और पीछे डिटेक्टिव आ जाता है और उसे गोली मार देता है और वो गुस्से में उस पर चाकू चला देती है और डिटेक्टिव नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो सिडनी को मारने लग जाता है लेकिन उसकी बहन मिशेल को वो कहता है कि तुम उससे काबू कर सकती हो। फिर किरियन सिडनी के ऊपर गन चलाता है, उसको मार देता है। अब हम देखते हैं कि मिशेल उसको कहती है कि तुम मेरे पे काबू नहीं पा सकते, तुम अपनी पसंद की चीजें मुझे दिखाते हो जो तुम दिखाना चाहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और वो कहती है कि मैं अब तुम्हें वही चीजें दिखाऊंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। और हम ऐसे ही देखते हैं कि वो खुद पे काबू पा चुकी होती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बहन सिडनी को बचा लेती है और मूवी इसी तरह एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।